मॉड्यूल 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। इसमें दो गतिविधि हैं, गतिविधि 1, गतिविधि 5 व मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्न हैं। इसमें जब हम इस पहली वाली गतिविधि को ओपन करेंगे तो ये गतिविधि है महामारी के दौरान एहतियात। इसको जब आप ओपन करेंगे तो सत्य और असत्य चुनें, इस तरह खुलेंगे। इनमें सत्य और असत्य को आपको चुनना है। इसमें पहला प्रश्न है, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें क्योंकि यह आपके हाथ में आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। ये ऑप्शन सत्य है। सत्य पर आपको टच करना है और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर जाएंगे। अगला प्रश्न, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। यह ऑप्शन असत्य है। आप असत्य पर टच करेंगे और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर जाएंगे। अगला प्रश्न, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। यह ऑप्शन असत्य है। आप असत्य पर टच करेंगे और एरो बटन को प्रेस करके आगे जाएंगे। अगला प्रश्न मिलेगा, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। ये ऑप्शन असत्य है। असत्य पर आपको टच करना है और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर जाना है। अगला प्रश्न, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहनें। ये ऑप्शन असत्य है। असत्य पर आपको टच करना है और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर जाना है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। यह ऑप्शन असत्य है। आप असत्य को आपको टच करना है और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर जाना है। अगला प्रश्न, स्व दवा से बचें। यह ऑप्शन सत्य है। आप सत्य पर टच करना है और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर जाना है। उपयोग किए गए महीन कपड़े कागज का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। ये ऑप्शन सत्य है। आपको सत्य पर टच करना है और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर जाना है। अगला प्रश्न मिलेगा, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार 37.3 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे लक्षण हों जब तक वे ठीक ना हो जाएं। ये ऑप्शन सत्य है। आप सत्य पर टच करेंगे और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न मिलेगा, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हों तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहनें। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। यह ऑप्शन सत्य है। अब कोविड-19 चल रहा है ना, तो इस वजह से आपको मुंह ढकना भी चाहिए। तो आप सत्य पर टच करेंगे और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है, अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करने, यानी आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। ये ऑप्शन सत्य है। आप सत्य पर टच करना है और एरो बटन को प्रेस करके आगे जाएंगे। तो इस तरह आपके 11 के 11 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब आपको सबमिट बटन पर टच करना है। आप जैसे ही इसको सबमिट करते हैं, आपके ये दिखाएगा कि आपके 11 के 11 क्वेश्चन सही हो चुके हैं। अब आप एग्जिट बटन पर क्लिक करके वापस रिटर्न आएंगे तो अगली गतिविधि में जाएंगे। गतिविधि 5 में अपनी समझ की जांच करें। इस गतिविधि को आप ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगी और इसमें प्रश्न है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ये इसमें सत्य या असत्य ऑप्शन पे आपको मतलब टच करना है। तो पहला प्रश्न है इसमें, बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सत्य है या असत्य है।
तो ये वाला ऑप्शन सत्य है। आपको सत्य पर टच करना है और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। ये ऑप्शन सत्य है। आपको सत्य पर टच करना है और अगले प्रश्न पर जाएंगे। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। क्या मजबूर किया जाना चाहिए? असत्य। तो असत्य पर आपको टच करना है और एरो बटन को प्रेस कर हम अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। ये ऑप्शन असत्य है। गतिविधियां जारी नहीं रखी जा सकती, असत्य। आप असत्य पर आपको टच करना है और अगले प्रश्न पर जाना है। अगला प्रश्न मिलेगा, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑप्शन असत्य है। आपको असत्य पर टच करना है और एरो बटन को प्रेस करके आगे जाना है। आगे आप देखेंगे कि आपके 5 के 5 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आप सबमिट बटन को टच करेंगे तो आपका स्कोर दिखाएगा 5/5। आप एग्जिट बटन को प्रेस करके रिटर्न हो जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण भाग खुलेगा प्रश्नोत्तरी। इसमें 10 प्रश्न हैं। आप जब इसको ओपन कर लेंगे तो इसमें पहला प्रश्न मिलेगा, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है आय समूह के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। दूसरा, बोली जाने वाली भाषा के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। तीसरा, सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। या चौथा, छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। तो ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। इसको आपको टच करना है और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर जाना है। दूसरा प्रश्न, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है। खांसने या छींकने से, दूसरा खर्राटे से, तीसरा हंसने से, या चौथा व्यायाम से। तो ये खांसने और छींकने से फैलता है। तो आप खांसने और छींकने पर टच करेंगे और अगले एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दे को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। निजी शिक्षक, ट्यूटर्स, दूसरा शिक्षक, तीसरा डॉक्टर और चौथा शिक्षक परामर्शदाता। तो इसमें शिक्षक परामर्शदाता ये वाला ऑप्शन सही है। इसको टच करेंगे और अगले प्रश्न पर जाएंगे। छात्रवासियों के लिए सुरक्षित संगरोध सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है। विद्यालय में प्रवेश लेने का दौरान, या विद्यालय को पुनः खोलने से पहले, या विद्यालय शुरू होने के बाद, या आवश्यकता पड़ने पर। तो इसमें विद्यालय को पुनः खोलने से पहले इस बटन को आपको टच करना है और अगले प्रश्न पर जाएंगे। किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। जॉगिंग, दोस्तों के साथ गपशप करना, हाथ मिलाना, सामाजिक दूरी। तो ये सामाजिक दूरी इसमें सही है। आप इसको टच करेंगे और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर जाएंगे। दुनिया भर में हाल में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है। इसमें स्वाइन फ्लू है, कोविड-19 है, इबोला है, या टाइफाइड है। तो इसमें कोविड-19 एक महामारी बन के उभरी है। ये वाला ऑप्शन सही है और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर। छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन खाली स्थान और शिक्षण विधियों में मदद करता है। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने, दूसरा छात्रों की योग्यता के बारे में जानने, तीसरा छात्रों की बुद्धि को पहचान करने, चौथा छात्रों को ग्रेड देने। तो इसमें पहला वाला शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने, ये वाले ऑप्शन को आप टच करेंगे और एरो अगले प्रश्न पर जाएंगे। वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौतियां नहीं हैं। पहला जागरूकता पैदा करना, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा लचीलापन, चौथा अध्ययन सामग्री। तो ये इसमें अध्ययन सामग्री ये वाला ऑप्शन सही है। इसको आपको टच करना है और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर जाना है। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है। प्रजातिगत, जेनेरिक,
दूसरा विटामिन की कमी, तीसरा संक्रामक, चौथा वंशानुगत। तो ये संक्रामक रोग है। आप इस संक्रामक को आपको टच करना है और एरो बटन को प्रेस करके अगले प्रश्न पर जाना है। अगला प्रश्न मिलेगा, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रचार से बचाने के लिए विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? नंबर एक प्रधानाचार्य, दूसरा शिक्षक, तीसरा माता पिता, चौथा सभी हितधारक। तो ये सभी की जिम्मेदारी है, सभी हितधारक इसमें सही ऑप्शन है। आप इसको टच करना है और आगे जाना है। इस तरह आपके 10 के 10 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। सबमिट बटन को आपको प्रेस करना है और आपका स्कोर होगा 10/10। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।